बिरसा मुंडा प्रकृति पूजक थे, इसलिए उनको भगवान कहा गया। भ से होता है भूमि, जिस पृथ्वी पे रहते हैं। अब ग से होता है गगन, जिस के छत के नीचे आप निवास कर रहे हैं। और व से होता है वायु, यानी जो हवा द्वारा ही हम सबका सांस चल रहा है। और उसमें आग की मात्रा लगी होता है अग्नि, जिससे हम अपना जीवन रोटी चलाते हैं। अभी ठंडी पड़ रही है, उससे अपनी ठंडी दूर करेंगे। और न से होता है नीर, यानी पानी। भगवान बिरसा मुंडा प्रकृति पूजक थे, इसलिए उनको भगवान कहा गया। दूसरी बात, कामरेड जी ने कहा इस पृथ्वी पर, यानी इस भारत की भूमि पर अहिर, गडरिया, कुर्मी, काछी, तेली, तमोली, लोहार, कुहार, बड़ई, सुनार, चौरसिया, राजभर, बिंद, केवट, मल्ला, निषाद, चमार, पासी, धोबी, धैकार, नारक, बहलिया, गुजर, बंजारा, कोल, भील, बैगा, खस, मुसहर, कठेरिया जाति के लोग, जितने जाति के लोग निवास करते हैं, ये देश जातियों में हम लोगों को बांट दिया गया है। हम सब आदिवासी हैं। और जिस दिन अभी हमारे सुरेश कुमार जी ने कहा कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो, ये टाइटलें हटा करके हम सब आदिवासी बन जाए, हमारा शासन होगा इस देश में, इस प्रदेश में हमारा शासन होगा। फिर दूसरा हमको सताने के लिए पैदा न होगा। लेकिन हम सब जातियों में बन गए। हम सोनभद्र में रहते थे, वहां चेरो भी एक आदिवासी होता है, बैगा भी आदिवासी होता है, माझी भी आदिवासी होता है, गोड़ भी आदिवासी होता है, कोल भी आदिवासी होता है। हमारे पार्टी में, जिस पार्टी में पहले मैं था, उस पार्टी में एक विधायक चेरो हुआ करते थे। पकौड़ी कोल के बहनोई हैं, वो वहां के रहने वाले हैं, क्या कहते हैं, मारकुंडी के। उनकी एक बहू चेरो की बिटिया थी। तो हमने कहा भैया कैसे कर लिया शादी आपने? कहा यार हम सब आदिवासी हैं। तो हमने क्यों नहीं किया? तो कहने का मतलब जो हम अलग अलग टाइटल बना रहे हैं। अभी हमारे भाई साहब कहे कि कोल की बात होनी चाहिए, कोल की नहीं, आदिवासी की बात होनी चाहिए। टाइटलें हटाओ और सब आदिवासी बन जाओ। और जिस दिन आदिवासी बन जाओगे, उस दिन बिरसा मुंडा के विचारों पे चलने का काम शुरू कर दोगे। बिरसा मुंडा को मत मानो, बिरसा मुंडा की मानो। और जिस दिन बिरसा मुंडा की मान लेंगे, उस दिन आप इस देश के शासक होंगे। जैसे धन, धरती, जल, जंगल, जमीन पर हमारा शासन था, उसी तरह से हमारा शासन हो जाएगा। तो इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम थोड़ा सा बिरसा मुंडा जी के बारे में बताना चाहते हैं। ये पूर्ति वंश के थे, इनके पूर्वज पूर्ति आदिवासी थे, पूर्ति वंश के थे। और पूर्ति वंश के लोग जहां निवास करते थे, वहां से जब चले तो एक डोंदागाड़ नदी पड़ी। डोंदागाड़ नदी उफान में थी। इनके पूर्वज जा रहे थे, भाई इनका काम था एक जगह जमीन साफ किया।